साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। उम्मीद के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जिस 400 पार का नारा दिया था वो नारा पूरा नहीं हो पाया था और विपक्षी खेमा इसी नारे के पूरे नहीं होने का जश्न मना रहा था, क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी की वापसी तय हो गई थी। एनडीए की सरकार बन रही थी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार थे। वो दोपहर थोड़ी अलग अलग थी। पिछले 10 साल के चुनाव में, पिछले 2 लोकसभा चुनावों में शायद ऐसी दोपहर 4 जून की वो दोपहर विपक्षी खेमे के लिए सामने कभी नहीं आई थी। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में जश्न का माहौल था, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जोश था और करीब 4 बजे का वो वक्त था जब राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर नजर आते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे थे अपने घर से, अपने आवास से। तभी रास्ते में उन्हें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर खड़ा हुआ नजर आता है। राहुल गांधी उसे जाते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और ये तमाम तस्वीरें कैमरों पर कैद हो रही थी और कोशिश हो रही थी ये बताने की कि इस चुनाव में पिछले 2 चुनावों वाली बात नहीं है। यह चुनाव विपक्ष के लिए कई मायनों में जीत के बराबर है। हालांकि जीत तो नहीं हो पाई, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वो राहुल गांधी जिन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो दी थी, इस चुनाव में सम्मान के साथ विपक्ष के नेता तक तो पहुंच ही गए। 10 सालों की मेहनत ने राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो आधिकारिक सम्मान होता है वो दिलवा दिया था। जाहिर सी बात है कि इस पूरी एक तरफा जीत, जो एक तरफा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये विपक्ष के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। वो विपक्ष जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने पिछले 10 सालों से लोकसभा में बैठने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। लोकसभा में सीटों के लिए भी लगातार कवायद हो रही थी। एक एक सीट के लाले पड़े थे। राहुल गांधी 2019 में अपनी ही लोकसभा सीट हार चुके थे। अमेठी से हार के बाद वायनाड पहुंचे थे। अगर उस विपक्षी खेमे के लिए, उस कांग्रेस पार्टी के लिए 99 सीटें आई थी, जाहिर सी बात है विपक्ष इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा था। और इसके बाद जो आगे के महीने निकल कर सामने आए हैं, विपक्ष ने यही एक नजीर पेश करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर हो गई है, अब ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी को भी दबाव में काम करना होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीएम मोदी की ताकत बरकरार रही। जब सरकार का गठन हुआ तो उसमें बीजेपी का वही दबदबा और रुतबा देखने के लिए मिला जो 2014 और 2019 में देखने के लिए मिला था। लेकिन आज 2025 का ये महीना चल रहा है, 2025 का साल चल रहा है। मैं 2024 के नतीजों की बात क्यों कर रहा हूं, कुछ आपको बताना चाहता हूं। अब आप निकल कर जाइए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी अचानक गुजरात के दौरे पर पहुंच जाते हैं। गुजरात में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और उस वक्त एक अग्निकांड में हादसा हुआ था, उस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और तभी यह तय हो गया था कि राहुल गांधी की नजर 2024 में मिले नतीजों के बाद कहीं ना कहीं गुजरात पर टिकी है। और अब इसी गुजरात को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने तब लौटकर एक बार फिर से जनसभा की थी। उन्होंने गुजरात में भी एक जनसभा की थी और वहां उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आप नोट कर लीजिए, इस बार आने वाले गुजरात के चुनाव में इंडिया ब्लॉक आपको हरा देगा। यह राहुल गांधी की चुनौती थी, राहुल गांधी की चेतावनी थी या राहुल गांधी की नादानी, ये समझ में नहीं आया। लेकिन उत्साह जबरदस्त था और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में जब आप किसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपकी पार्टी पिछले 2 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी और उम्मीद के मुताबिक अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उत्साह होना भी लाजमी है। लोकतंत्र की यही ताकत होती है, कभी सत्ता में तो कभी विपक्ष में। लेकिन जिस लिहाज से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद गुजरात यानी कि उस नेता के गढ़ पहुंच जाते हैं जिस नेता ने अपनी लोकप्रियता से पूरी दुनिया का दिल जीता है, वो नेता जो चुनाव लड़ता है तो उसके नाम पर ही वोट मिलते हैं, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी गुजरात में पीएम मोदी को चुनौती दे जाते हैं। हालांकि इसके बाद वहां गुजरात में कोई राजनीतिक नया खेल हुआ नहीं। गुजरात से वो वापस आ जाते हैं और दूसरे राज्यों के चुनाव में जुट जाते हैं। सदन में खूब हंगामा होता है, बार बार
पीएम मोदी और बीजेपी को याद दिलाया जाता है कि आप यूपी में हाफ हो गए, आपकी ताकत कमजोर हो गई, संविधान विरोधी आप थे, संविधान की आप कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की कवायद कर रहे थे। आरक्षण का भी मसला कहा गया। राहुल गांधी अपने आरोपों में कहते थे कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, और ये तमाम बातें याद दिलाकर ये बताने की कोशिश की जाती थी कि भाई बीजेपी अब कमजोर हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए। और अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? एक बार फिर से उसी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वहां वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कांग्रेस के चुनाव समिति की बैठक लेंगे और आने वाले कई समीकरणों को तैयार करेंगे। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी गुजरात क्यों पहुंच रहे हैं? अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगातार तीसरी बार शून्य की हैट्रिक बनाई। हालांकि ऐसे कई रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी लगातार बनाती रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इसका कोई भी थोड़ा भी दुख है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वोटिंग तो सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हुई थी, लेकिन प्रियंका ने यह नहीं बताया था कि आपके खिलाफ भी उतनी ही वोटिंग हुई थी जितनी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो अब राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यह एक इत्तेफाक है, इसे प्रयोग कहेंगे या संयोग कहेंगे। इसी बीच पीएम मोदी भी 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे सूरत और नवसारी में मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह कि जब चुनाव बिहार में होने वाला है, इसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी आएगी, केरल की बारी आएगी और असम जैसे राज्यों की बारी आएगी, तो राहुल गांधी भला गुजरात क्या करने गए हैं? क्या राहुल गांधी की नजर अभी से 2027 के विधानसभा चुनावों पर है? क्या राहुल गांधी एक बार फिर से गुजरात चुनाव 2017 की तर्ज पर लड़ना चाहते हैं, जब उन्होंने भाजपा को करारी टक्कर दी थी? अब आप समझिए कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो या झारखंड हो, तमाम राज्यों के चुनाव ने इस बात पर मुहर लगा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई भी बट्टा नहीं लगा है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 12 साल के शासन को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है 27 सालों बाद, वो दिल्ली जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैठ इस कदर मजबूत कर ली थी कि भाजपा को वहां संघर्ष करना पड़ता था, यहां तक कि जब कांग्रेस पार्टी की वहां से सत्ता से विदाई होती है तो भाजपा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को सत्ता मिल जाती है। उस दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो निश्चित तौर पर विदाउट चेहरा, वो भी देयर वॉज नो फेस ऑफ बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, बीजेपी के पास अपना मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं था। अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कहते थे कि आप आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, आप ये बताइए कि बीजेपी का सीएम फेस कौन है। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हर एक भाजपा का उम्मीदवार जीत गया और बाद में सीएम का निर्णय हो गया। जाहिर सी बात है कि जो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था उसके नतीजे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता के हिसाब से सामने आए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बात समझ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी अब गुजरात में पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक मनोवैज्ञानिक तौर पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो सीधे पीएम मोदी से टक्कर लेंगे तो सुर्खियों में भी रहेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का नेता आंका जाएगा। ये कोशिश राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश राहुल गांधी साल 2014 से लगातार कर रहे हैं। पहले भी राहुल गांधी को ये कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीतिक पंडितों ने और राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा करने वाले लोगों ने ये सलाह दी थी। इसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे। जब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक समीकरण तैयार करने आए तो उन्होंने जो पहला प्रस्ताव रखा था वो उन्होंने यही रखा था कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर में ना लें, पीएम मोदी से सीधे चुनौती ना लें, क्योंकि जिस लिहाज से पीएम मोदी की राजनीति रही है, ना पीएम मोदी का नाम कभी भ्रष्टाचार के किसी मसले पर आया। पीएम मोदी ने गुजरात में विकास की गंगा बहाई और जब वो देश में पहुंचे तो उन्होंने अपने फैसलों से देश के पिछले 70 साल के इतिहास को पूरी तरह से पलट दिया। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो महज 10 सालों में देश को देखने के लिए मिला। चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक पर हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों में ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्तियों से इंटरव्यू अलग करना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, डिजिटल क्रांति हो, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसे में अगर आपको पीएम मोदी के सामने अपनी राजनीति चलानी है, देखिए इस बारे में कोई दो गुरेज नहीं है।
ये देश लोकतंत्र से बना हुआ है, ये देश लोकतांत्रिक है। हर किसी को अपना राजनीतिक करियर चलाने की यहां पर पूरी आजादी है। हर कोई अपना राजनीतिक स्टार्टअप यहां पर शुरू कर सकता है। राहुल गांधी लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हैं कि उस राजनीतिक स्टार्टअप के लिए जो पहली चुनौती है वो पीएम मोदी से किनारा करने की है। लेकिन राहुल गांधी सीधे जाकर पीएम मोदी से टक्कर ले लेते हैं। 14 के चुनाव में उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी को निशाने पर लिया, लेकिन हार हुई। राहुल गांधी इस बात को नहीं समझे। 19 के लोकसभा चुनाव आए तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार ही चोर वाले नारे से घेरने की कोशिश की। जनता ने जब मुहर लगाई तो कांग्रेस पार्टी फिर विपक्ष में चंद सीटों पर नजर आई और 2024 में थोड़ा सा राहुल गांधी इस गलती से बचे थे। राहुल गांधी ने संविधान जैसे मुद्दे उठाए, संविधान पलटने वाले मुद्दे उठाए, ओबीसी आरक्षण जैसे मसले उठाए, तो कहीं विपक्ष को थोड़ी सी यहां पर जगह मिली। जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया था वो नैरेटिव कहीं ना कहीं विपक्ष का थोड़ा सा यहां पर उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी वही गलती कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जनता को दिखाना चाहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखिए किस तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम पीएम मोदी को जाकर उनके गढ़ में ललकार रहे हैं। हालांकि ये ललकार कितनी जबरदस्त होगी, क्योंकि अगर हम नतीजों की बात करें, कुछ आंकड़ों की बात करें, तो 2017 में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में एक अच्छी लीड मिली थी। और देखिए ये वो दौर था जब गुजरात में पाटीदार आंदोलन चल रहा था। हार्दिक पटेल और इस तरह के तमाम जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं ने, युवा चेहरों ने जनता को अपनी पक्ष में कर लिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे। 2014 में वो सत्ता में आए थे और पूरी तरह से पीएम मोदी केंद्र की राजनीति पर लगे हुए थे। और जो गुजरात के चुनाव थे उनमें ज्यादातर क्षेत्रीय चेहरे जो गुजरात के थे, भारतीय जनता पार्टी के सीआर पाटिल, इन तमाम चेहरों ने वहां पर मेहनत की थी। ऐसे में जो नतीजे सामने आए उस वक्त थोड़े से भाजपा के लिए निराशाजनक थे। 2012 में जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 17 के चुनाव में उन्हें कई सीटों पर घाटा हुआ और भाजपा महज 99 सीटों पर ठहर गई थी। 2017 के चुनावी नतीजों में तब कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली। उस वक्त राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति शुरू की थी। हालांकि तैयारी बहुत ज्यादा नहीं की थी, लेकिन जब नतीजे आए थे तो गुजरात में कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति हो गई थी। लेकिन आखिरकार 2022 में पीएम मोदी गुजरात में वापस पहुंच गए। पीएम मोदी ने पूरे चुनावी अभियान की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपने चुनावी करियर का सबसे बड़ा रोड शो भी अहमदाबाद में किया और जब नतीजे सामने आए तो जहां कहा जा रहा था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर सामने आएगी, गुजरात से भाजपा साफ हो जाएगी, लेकिन आंकड़ों में 156 सीटों के साथ गुजरात में पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वापसी हुई। मोरबी जैसे हादसों के बाद भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो कांग्रेस पार्टी जिसने 2017 में 77 सीटों पर कब्जा जमाया था वो 2022 में आकर 17 सीटों पर ठहर गई और विपक्ष की स्थिति भी पूरी तरह से कमजोर हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने राइज किया, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। अब हाल ही के नगर पालिका चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 13 सीटों में से 1 सीट पर जीत हासिल की हुई है। आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। गुजरात से कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्ति की ओर जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि मेरी टक्कर पीएम मोदी से है, मेरे मुकाबले में तो पीएम मोदी है और पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं और गुजरात में पीएम मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी 2027 के गुजरात चुनाव में, अभी से राहुल गांधी क्या नया वहां पर समीकरण तैयार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी और राहुल गांधी के एक साथ गुजरात में होने के बाद क्या राजनीतिक तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इसे देखने के लिए हम भी इंतजार करेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।